पहुंच सकता है। राजा की आंख खुली, उसका शरीर कांप रहा था पर मन स्थिर था। यात्रा की तैयारी राजा ने उसी दिन यात्रा की योजना बना ली। दूसरे दिन सभा में सिर्फ इतना कहा, मैं कुछ दिनों के लिए तीर्थ यात्रा पर जा रहा हूँ। मेरे स्थान पर महामंत्री राज्य का कार्य देखेंगे। किसी को आश्चर्य नहीं हुआ क्योंकि राजा धर्मप्रिय था और अक्सर तीर्थ पर जाता रहता था। लेकिन रानी, वह चुप रही। उसकी आंखें राजा का चेहरा पढ़ने की कोशिश कर रही थीं। उत्तर की ओर एकांत यात्रा। तीसरे दिन सुबह राजा ने केवल एक सेवक को साथ लिया, एक घोड़ा, एक पोटली भोजन की और निकल पड़ा। प्रहर बदलते गए। जैसे जैसे वह उत्तर दिशा के वन में प्रवेश करता गया, वातावरण बदलता गया। हवा धीमी और भारी हो गई, पक्षी चुप हो गए, पेड़ों की छाया लंबी होने लगी, जैसे रास्ता दिखा रही हो। राजा को अब अपना मार्ग पहचान में आने लगा। बहुत वर्षों पहले जब वह युवराज था, तब एक बार एक संत से मिलना हुआ था, जिसने कहा था, तेरे भाग्य में एक दिन एक दिव्य वस्तु आएगी, जो उसे पाएगा वही अपने राज्य को अंधकार से बचाएगा। उसी स्मृति को लिए राजा आगे बढ़ता गया। राजा धीरे धीरे जंगल के भीतर प्रवेश करता गया। जैसे जैसे वो आगे बढ़ता, प्रकृति शांत होती जाती। न कोई पक्षी बोलता था, न कोई जानवर दिखता था, केवल हवा की धीमी सरसराहट और पेड़ों की रहस्यमयी सरगुशियां। कुछ दूर चलते ही उसे एक पगडंडी दिखी, पत्थरों से बनी हुई, जो कहीं गहराई में उतर रही थी। उसने उसी मार्ग को चुना। उसका सेवक अब भी उसके पीछे था, लेकिन उसकी आंखों में भय था। राजा ने उसे वहीं रोक दिया और कहा, यहाँ से आगे मैं अकेला जाऊंगा, तुम यहीं प्रतीक्षा करना। सेवक ने सिर झुका लिया। राजा अकेला उस संकरी पगडंडी पर आगे बढ़ा। जंगल के भीतर रास्ता पतला और फिसलन भरा था। कहीं कहीं बेलें लिपटी हुई थीं, जिनमें से चंदन की महक आ रही थी। एक जगह राजा ने देखा, एक पत्थर पर खुदा हुआ था एक छोटा सा चिन्ह, शंख, चक्र, गदा और पद्म। ये वही चिन्ह था जो भगवान विष्णु का प्रतीक माना जाता है। राजा की आंखों में चमक आ गई। अब वह पूरी श्रद्धा से आगे बढ़ा। उसे अब अपने कदमों का डर नहीं था, बल्कि एक भीतर से खिंचाव महसूस हो रहा था। एकांत मंदिर जैसे ही वह एक खुले स्थान में पहुंचा, वहां एक छोटा टूटा फूटा मंदिर था, जो पेड़ों से पूरी तरह ढंका हुआ था। उस मंदिर के द्वार पर कोई मूर्ति नहीं थी, न कोई पुजारी, न कोई दीप। लेकिन जैसे ही राजा ने वहां कदम रखा, एक हल्की मधुर ध्वनि हुई, जैसे कहीं दूर बांसुरी बज उठी हो। राजा ने हाथ जोड़ लिए और मंद गति से मंदिर की ओर बढ़ा। अंदर का दृश्य अविश्वसनीय था। मंदिर के बीचों बीच एक छोटा चबूतरा था, जिस पर एक दीपक स्वयं जल उठा। उस दीप के सामने रखी थीं 3 दिव्य वस्तुएं। 1 चांदी की एक मुरली, 2 मोर पंख से सजा हुआ मुकुट, 3 एक प्राचीन शंख जो हल्का सा चमक रहा था। राजा ने देखा, ये वही वस्तुएं थीं जिनका वर्णन श्री कृष्ण ने स्वप्न में किया था। दिव्य अनुभव। राजा धीरे धीरे आगे बढ़ा। जैसे ही उसने पहला कदम चबूतरे के पास रखा, उसकी सांसें थम गईं। एक दिव्य प्रकाश मंदिर की छत से उतरने लगा और पूरे गर्भगृह को प्रकाशमय कर गया। राजा झुक गया, हाथ जोड़कर श्री